हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है माधव नेशनल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने माधव नेशनल पार्क को 9th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, जो कि है मध्य प्रदेश में। इसमें लेक भी है, साक्य सागर लेक और माधव सागर लेक। इस पर रिवर भी है, एक रिवर है अमर नदी रिवर, दूसरी है सिंध रिवर। जानते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। इसका एम यही था कि टाइगर की कंजर्वेशन देखना, उस पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करना। और ये क्रिएटेड की गई है 2005 में, जब रिकमेंडेशन आई थी टाइगर टास्क फोर्स की। और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस वही दिया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। इसमें इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। 2006 में अमेंडमेंट करके स्टैट्यूटरी स्टेटस फिर इसे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सोलर स्टॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी एक स्टडी रिवील हुई है और वहाँ ऐसे देखा गया है कि 2687 साल पहले एक कैटासिस्मिक सोलर स्टॉर्म था जो अर्थ को हिट हुआ था। तो एक सोलर स्टॉर्म क्या होता है? ऐसा एक्सप्लोजन, जो सपोज सन रहे वहाँ एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है, प्लैनेट है, उसे अफेक्ट कर रहा है। तो अर्थ को भी अफेक्ट किया, तो वहाँ रेडियो ब्लैकआउट हुआ, पावर का आउटरेज हुआ, ब्यूटीफुल अरोराज यानी वो जो रहते हैं ना नॉर्दर्न लाइट्स, वो फॉर्म हुए। वैसे तो ये डायरेक्ट अर्थ को कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, लेकिन कुछ कुछ इफेक्ट तो हो गया। ये देखिए, ये सन और सन की जो ये पावरफुल स्टॉर्म है ना, ये क्रिएट होके या फिर मैग्नेटिक लाइन बन गई और उससे फिर सोलर सिस्टम को अफेक्ट हुआ। जैसे ये अर्थ हो गई ना हमारी, तो अर्थ में भी अफेक्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये फंड अभी क्रिएट हुआ है, तो वही रिसेंटली जो भी हमारे मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हम ये फंड सेटअप करने जा रहे हैं और ये हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में। इस्टेब्लिश हुआ है यूज़ ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? ऐसे लोन, ऐसे लैंडिंग जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण समझते हैं प्रायोरिटी सेक्टर को देने में। और प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आते हैं? जैसे एजुकेशनल लोन, फार्मर के लिए फार्मिंग वाला लोन, और जो एमएसएमई रहते हैं उनको लोन देना, वो हो जाते हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो ये फंड आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर में। और ये फंड मैनेज किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। और जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना, वैसे ही उसी लाइन पर अर्बन के लिए भी ये फंड क्रिएट किया गया है। और इस फंड का यूज़ वही होने वाला है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जानते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। ये क्या है? ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि बना था अंडर द हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। और ये होली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी यहाँ कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट हो गई एक्सरसाइज सिनबैक्स। तो ये CIN है ना, वैसे है ये SINB और VINB। तो सिनबैक्स CIN हो गई कंबोडिया के लिए, SIN हो गई श्रीलंका के लिए और VIN हो गई वियतनाम के लिए। तो ये सिनबैक्स ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में। और ये इसका एम है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना, और ये काम करती है अंडर द चैप्टर 7 ऑफ UN चार्टर इसके अंदर में। ये देखिए, कंबोडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाली ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, और ये फर्स्ट एडिशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हो रहा है पुणे में। नेक्स्ट है हमारा वर्काला क्लिप। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला है कि ये वर्काला क्लिप डिटोरिएट यानी ख़त्म हो रही है, तो इसको मैनेज करने के लिए, इसे बचाने के लिए कुछ करो। तो ये क्लिप है केरला में, और ये ओनली प्लेस है वेस्ट कोस्ट में जहाँ मियोप्लिसिन एज के एक्सप्लोजर और सेडिमेंट पाए जाते हैं। ये जो वर्काला क्लिफ है ना, ये क्रूशियल है एक्वाफायर के लिए, और यहाँ नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, और पापनासम बीच भी है यहाँ। ये देखिए, ये है क्लिप, ओल्डेस्ट है और अभी ये डिटोरिएट हो रही है। जानते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये ना प्राइमरी सेटअप हुई थी जब रेलवे को कोल की ज़रूरत पड़ती थी ना, कोल डिपॉजिट की, तब इसे सेटअप किया गया था 1851 में। लेकिन देखा गया कि ये जियो साइंस में काम कर रही है, जियो इंजीनियरिंग में, जियो जितने भी अर्थ के काम है उसमें ये हेल्प कर रही है। तो ये अब सबके फील्ड में ये
यूज़ होती है। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में। जानते हैं जियोलॉजी क्या होती है। जियो का मतलब ही होता है अर्थ और जियोलॉजी का मतलब होता है अर्थ की स्टडी करना, और इसे जियो साइंस भी कहा जाता है या अर्थ का साइंस भी कहा जाता है। प्राइमरी अर्थ कैसे बनी, अर्थ बन रही है तो प्रोसेस कौन सी लगी, वह कौन से कंपोनेंट है, इन सब की स्टडी को बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा रेड ब्रिस्टेड फ्लाई कैचर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली हैदराबाद के अमीनपुर लेक में देखा गया है। तो ये एक ईस्टर्न यूरोप से हैदराबाद आया है उड़ उड़ के। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है फिसिडुला पार्वा और ये एक पैसेराइन बर्ड है और इसका IUCN स्टेटस है लिस्ट कंसर्न। ना पैसेराइन बर्ड क्या होते हैं ये जानते हैं। पैसेराइन बर्ड का मतलब होता है जिसकी लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ बर्ड है और उनकी पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन ही है, यानी बहुत सारे हैं, इसलिए इनको पैसेराइन बर्ड कहते हैं। इसलिए ये IUCN के स्टेटस में भी लिस्ट कंसर्न है। देखिए इतने क्यूट से बर्ड है ये। नेक्स्ट है हमारा वर्धमान पोर्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और ये अभी ऐसे देखे जा रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट में आने वाला है। तो क्या होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसा होता है यानी जिसे पहले से स्टार्ट किया गया है, वहाँ कुछ पहले से कंस्ट्रक्शन नहीं था। और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, थोड़े बहुत बना रहता है, वहाँ कुछ स्टोरेशन या फिर ब्यूटिफिकेशन करके उस चीज़ को बनाने वाले को बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन यह है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र में और इसे ऐसे देखे जा रहा है कि ये मेजर पोर्ट के कैटेगरी में आ सकता है। तो देखिए ये ना 2034 तक बन के तैयार होने वाला है और जब ये बन के तैयार होगा ना तो ऐसे माना जाता है कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से ये एक होने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जब पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है ना तो यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, जैसे यहाँ से सामान लाया ले जाया जाता है फॉरेन से और फॉरेन में भेजा भी जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रैक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, वहाँ एक फीमेल एलिफेंट की हत्या हो गई है, डाइड हो गई, मर गई है वो। और ऐसे माना जा रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है कि ये एंथ्रैक्स के कारण हुआ होगा। तो ये क्या है, एंथ्रैक्स एक रेयर है और बहुत सीरियस इलनेस है जो कि फॉर्म होती है स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया कौन से है, ये है बैसिलस एंथ्रासिस। ये फाउंड तो यानी सॉइल में मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन अफेक्ट करते हैं जो भी वाइल्ड एनिमल रहते हैं और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन उनको। और ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं कि आज स्पोर फॉर्म हो गए कल मर गए, ऐसे नहीं है। ये सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं ग्राउंड में। ये देखिए एंथ्रैक्स की साइकिल, एनिमल को अफेक्ट कर देंगी फिर ह्यूमन को, ऐसे इसकी साइकिल चलती जाती है। देखिए इसका ट्रांसमिशन जैसे एनिमल को हो गया फिर ह्यूमन को होता है, ह्यूमन से अदर एनिमल को, यानी उसकी साइकिल चलती रहती है। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीनेशन ले लो, ये है इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा युगांडा। युगांडा से कुछ याद आया, ये है ना चतुर फ्रॉम 3 इडियट, तो ये यहाँ से आता था। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, ये देखिए 15 पीपल यहाँ मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा मिसिंग है क्योंकि यहाँ हेवी लैंडस्लाइड हुई है ईस्टर्न युगांडा में। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में। इसकी कैपिटल है कंपाला और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और स्वाहिली। देखिए ये युगांडा, यहाँ है लेक विक्टोरिया भी और इसकी नेबरिंग कंट्री है रवांडा, तंजानिया, केनिया, साउथ सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और युगांडा में ना वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन पाई जाती है गोरिल्लास की, और 11% बर्ड भी और 8% जो भी वर्ल्ड के मैमल्स है उनकी भी पॉपुलेशन युगांडा में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा RS-20 सनमार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली रशिया ने इसे डिप्लॉय किया है। तो ये एक लिक्विड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अगर एशिया से वार किए तो ये डायरेक्ट यूरोप में या फिर पैसिफिक में भी जा सकती है। तो ना वेस्ट में इसे सतान 2 ऐसे बोला जाता है, यानी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिकन हो गए, वहाँ सतान 2 बोला जाता है। और ये ना एक पावरफुल वेपन है, इसलिए इससे बच के रहने के लिए न्यूज़पेपर में बहुत बोल रहे हैं। ये है ये सतान 28 जो कि है रशिया का।
सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।